भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री दिलीप जायसवाल ने महागठबंधन के विधायकों के द्वारा स्मार्ट मीटर को लेकर किए जा रहे प्रदर्शन पर कड़ी नाराजगी जताई। अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि ये लोग खत्म होने वाले हैं, ये लोग जाने वाले हैं, इसलिए इस तरह से हंगामा कर रहे हैं। हमारी सरकार स्मार्ट मीटर लाकर बिजली लोगों को मुफ्त दे रही, बिजली बिल कम हो रहे हैं। इनका आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है। स्मार्ट मीटर किसी भी हालत में सरकार नहीं हटाएगी। मैं तो कहता हूं कि हजारों यूनिट बिजली फ्री मिलना चाहिए, एकदम हजारों। अगर विपक्ष बोल रहा है 300 यूनिट, हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं मिलना चाहिए। गरीब को तो सब कुछ फ्री मिलना चाहिए। मैं तो बोल रहा हूँ जितना नेता है, सबका जितना संपत्ति है, सभी नेता का संपत्ति सीज करके गरीब को सब कुछ फ्री मिलना चाहिए। अब इससे बड़ा बयान आज के दिन, आज का तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सिटिंग अरेंजमेंट पर सवाल उठाते हुए कहा कि 3 सत्र से आरजेडी के बागी विधायक मंत्रियों के सीट पर बैठ रहे हैं। नियमानुसार आज भी वो आरजेडी के एमएलए हैं। नियम कायदा सदन चलता है। विधानसभा अध्यक्ष पर विश्वास करते हैं, इसलिए बागी विधायकों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो आज हमारे विधायकों में बहुत रोष था इस चीज को लेके कि ऐसी बात है तो कोई भी कहीं भी बैठ सकता है। तो सरकार का आंख खोलने के लिए कि भाई ऐसा है तो हम लोग भी जाके बैठ जाते हैं, तो आंख सिर्फ खोलने के लिए सचेत किया गया। कोई कहीं बैठा नहीं। भाई वीरेंद्र जी भी गए मुख्यमंत्री के सीट पे, तो बैठे नहीं, सचेत करने के लिए गए कि कायदे से नियम हाउस जो है चलेगा। तो ये कार्रवाई तो हम फिर बाद में स्पीकर महोदय से भी बोले, सर आप गार्जियन हैं, आप कस्टोडियन हैं, सीनियर लीडर है, अनुभव आपका रहा है, हमको आप पे पूरा विश्वास है। तो उन्होंने कहा कि हमने सीट अलॉट कर दिया है। वो विधायक चाहते थे कि कहीं और हम बैठे, बीच में बैठे, तो हमने बोला कि दल तय करेगा कि कौन कहाँ बैठेगा। अभी वो राष्ट्रीय जनता दल में है, या तो आप कार्रवाई करो, सदस्यता हटाओ। हम नेता है महागठबंधन के, हम तय करेंगे कि कौन कहाँ बैठेगा। कोई विधायक कहीं भी लिख करके अध्यक्ष को दे देगा और उसकी अनुमति मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। वो पार्ट ऑफ द दल है, तो दल का मतलब क्या रह गया फिर। तो इस पे तो मात्र 3 ही है वो लोग। तो पार्टी चाहती है तो कार्रवाई होती है, सदस्यता जाती है। विप का उल्लंघन उन्होंने किया है। आप बताओ विप का उल्लंघन किया है कि नहीं किया है। पार्टी ने चिट्ठी लिखा, लेकिन अब तक कार्रवाई क्यों नहीं। पार्टी निकाल क्यों नहीं देती सर? भाई पार्टी निकाल देगी तो आप विधायक से थोड़ी हटा दीजिएगा। वो तो सदन में लिख के हम दे सकते हो। तो अध्यक्ष को पावर है ना सदस्यता हटाने का। जो नियम है, जो प्रोसेस है, उसी को ना हम लोग फॉलो करेंगे। हम तो लिख करके दिए हैं कई बार, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर कार्रवाई नहीं हो रही तो जहां दल बैठता है वहां वो लोग बैठे। धीरेन्द्र प्रताप और रिंकू सिंह ने कहा कि विधानसभा की कार्रवाई चल रही थी, तभी बिहार के मुख्यमंत्री उस समय अपनी सीट पर नहीं थे। ऐसे में राजद के विधायक भाई वीरेंद्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए आवंटित सीट पर जाकर बैठ गए। अब मांग करते हैं हम कि सदन द्वारा उचित कार्रवाई राजद विधायक पर की जाए। आज आरजेडी विधायक है, वो जाके खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कुर्सी पर बैठे, कैसे देख रहे हैं? आज उन्होंने भाई वीरेंद्र जो थे, आज उन्होंने बहुत बड़ी अनुशासनहीनता का परिचय दिया। उन्होंने साफ दिखा दिया कि राजद के जितने भी नेता हैं या राजद के जितने भी एमएलए हैं, उनके अंदर अनुशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है। और वो मुख्यमंत्री के अनुपस्थिति में जाके भाई वीरेंद्र मुख्यमंत्री के आसन पर बैठना, ये बहुत बड़ी अनुशासनहीनता का परिचय है। अब आप लोग क्या करेंगे? इस पर हम लोग विरोध करेंगे और हम लोग उनके ऊपर माननीय अध्यक्ष जी से मिलकर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की मांग करेंगे। आज आरजेडी विधायक है, वो जाके खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कुर्सी पर बैठे, कैसे देख रहे हैं? आज उन्होंने भाई वीरेंद्र जो थे, आज उन्होंने बहुत बड़ी अनुशासनहीनता का परिचय दिया। उन्होंने साफ दिखा दिया कि राजद के जितने भी नेता हैं या राजद के जितने भी एमएलए हैं, उनके अंदर अनुशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है। और वो मुख्यमंत्री के अनुपस्थिति में जाके भाई वीरेंद्र मुख्यमंत्री के आसन पर बैठना, ये बहुत बड़ी अनुशासनहीनता का परिचय है। अब आप लोग क्या करेंगे? इस पर हम लोग विरोध करेंगे और हम लोग उनके ऊपर माननीय अध्यक्ष जी से मिलकर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की मांग करेंगे। वक्फ संशोधन बिल पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुप्पी को लेकर राबड़ी देवी ने कहा कि नीतीश कुमार इसका विरोध कर रहे हैं। अगर वो विरोध नहीं करते तो उन्हें खुलकर बोलना चाहिए। धोखा देने का काम हो रहा है क्या मुसलमानों को चुप्पी साध कर? देखिए, अल्पसंख्यक लोगों को जो सरकार है, राज्य सरकार हो चाहे भारत सरकार, हमला हो रहा है। शुरू से आप लोग देख रहे हैं, न्यूज में दिखा रहे हैं, सब जगह हमला हो रहा है। यही तो गलत काम हो रहा है ना देश में। पहली बार इतिहास आया है कि
कानून आया है कि अल्पसंख्यक के मना अलग करना है, उस पर जुल्म उठाना, उस पर कार्रवाई लोग कर रहा है। चलिए फिर आएंगे, फिर बताएंगे। नीतीश कुमार की चुप्पी को क्या कहिएगा? नीतीश कुमार चुप है इसीलिए कि विरोध करते हैं बिल को। नीतीश कुमार विरोध करते हैं इसीलिए चुप है, न तो बोलना रहता तो बोलता है अपना मीडिया के आगे, बोलना चाहिए। सपोर्ट कर रहे हैं इसीलिए चुप है। इन्हों का माई उन्हों के माई दोनों ओर से माई बनता रहा। कानून को वापस करना है, ना तो हम लोग आंदोलन करेंगे पूरा बिहार में, पूरा देश भर में आंदोलन। राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने सफाई देते हुए कहा कि विधानसभा अध्यक्ष को सचेत वो करना चाहते थे जिन विधायकों की जहां सीट है उन्हें वहीं बैठने का आदेश दिया जाए। साथ ही भाई वीरेंद्र ने कहा कि हमारे कुछ विधायक जिनका सीट हमारे कोटे में अलॉट है वो वहां आकर बैठे। अगर ऐसे में संविधान को ताक पर रखा जाता है तो हम भी जाकर बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ सकते हैं। कार्रवाई करने की मांग तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने लिखित दिया है विधानसभा अध्यक्ष जी को, और कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है और न सीट जहां अलॉटेड वहां वो लोग बैठ रहे हैं। इसलिए उन लोग का हम सदन को सचेत करने के लिए और अध्यक्ष जी को सचेत करने के लिए मुख्यमंत्री के सीट पर जाकर खड़ा। लेकिन आप पर कार्रवाई होने की बात कर रहे हैं, कार्रवाई होनी चाहिए। अरे तो हम कार्रवाई होगा तो उसका सामना करेंगे। तो सीट पर जाने का मकसद क्या था आपका? पूरा सचेत करना, विधानसभा अध्यक्ष को सचेत करना कि आप जहां जो मन कर रहा है वहां चला जाएगा, तो काहे नहीं हम मुख्यमंत्री के सीट पर जाके खड़े हो जाए, इसलिए सचेत करने के लिए। राजधानी पटना के कमला नेहरू नगर के स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। 8 नवंबर को 3 साल की बच्ची यहां गुम हुई थी, जिससे स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है क्योंकि अब तक बच्ची बरामद नहीं हुई, जिसके कारण लोगों ने रोड जाम कर दिया। आक्रोशित लोग पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठा रहे हैं। हंगामे के बाद डीएसपी समेत कई पुलिसकर्मी पहुंचे और उन्होंने लोगों को समझाकर जाम हटाया। बच्चा ले गया चोरा के यहाँ से चोर, वो बच्चा के ले गया, ले जाके चोर पकड़ाएंगे तो हमको बच्चा के करेगा ना खोज कि चोर के जेल में खिला के मोटाएगा, न तो बच्चा दीजिए और न तो हमको चोर दीजिए लाके। 7 तारीख के 8 तारीख के बच्चा चोरी हुआ। आज 22 दिन बच्चा चोरी, कोई पता नहीं है। बड़का घर के होता तो मीडिया लगता, सीआईडी ऑफिसर लगता, थाना पुलिस होता, कोर्ट होता, गरीब का कोई कोर्ट नहीं है। इसलिए हमको चोर दे दे, बच्चा दे दे या चोर दे दे हमको। तो दे दिया, पकड़ के थाना में बोला कोशिशा में लगे हुए, चोर को थाना में डाले हुए हैं। मार से तो भूत भागता है सर। राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा मधुबनी जिला समाहरणालय के सामने 1 दिवसीय धरना दिया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार के द्वारा 65% आरक्षण को समाप्त करने की साजिश चल रही है। गरीबों के उत्थान के लिए महागठबंधन की सरकार के द्वारा 65% आरक्षण जाति गणना के बाद किया गया था, जिसे एनडीए सरकार घटाकर 50% कर रही है। सरकार नहीं मानेगी तो सड़क से सदन तक इसके लिए लड़ाई होगी। और प्रदेश नेतृत्व के आदेश पर उनके हमारी जो मांगे हैं, हम लोगों ने जिस मांग को रखा था, हमारी पार्टी का बुनियाद है सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता। हम सामाजिक दृष्टिकोण से और आर्थिक दृष्टिकोण से जो पिछड़े लोग हैं, जो बिहार गया गुजरात राज्य के रूप में जाना जाता है, वैसे राज्यों का जो जातीय संरक्षण किया गया, अभी जो जातीय जनगणना हुआ, उस जातीय जनगणना में केवल जाति का नहीं हुआ, आर्थिक गणना भी हुआ, और वो जो 500 करोड़ सरकार का खर्च हुआ उस पर, वो भी पेंडिंग में रख दिया गया। और उसी के आधार पर जो डॉक्टर लोहिया ने सपना देखा था आरक्षण हम 60% देंगे, तो 65% आरक्षण दिया गया, और जिसमें ऊंची जात के भी 10% लोगों का था। वहाँ दलित था, पिछड़ा था, अति पिछड़ा था, और उसको बीजेपी वाले लोगों ने, खास करके उनका एजेंडा है सबका साथ बोलने वाले, वो कुछ लोगों को गरीबी रेखा से नीचे ही रखने में अपने आप को जानवी सिरामिक्स से करें टाइल्स, ग्रेनाइट, सैनिटरी वेयर की 50,000 से अधिक की खरीदारी और पाएं 5 खास कूपन के जरिए जीएसटी काटकर 4 साल के अंदर पूरी राशि वापस। जानवी सिरामिक, हुर मोड़, डाल्टनगंज, शाहपुर रोड, गढ़वा, झारखंड। शर्तें लागू। वक्फ बिल को राबड़ी देवी ने लेकर इसे सवाल उठाया था और नीतीश कुमार की चुप्पी पर राबड़ी देवी की तरफ से उठाए गए सवाल पर मंत्री अशोक चौधरी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि वक्फ बिल को लेकर जेडीयू का स्टैंड क्लियर है। जो लोग बिल का विरोध करते हैं, उनके शासनकाल में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का बजट 40 करोड़ रखा गया था, जिसे नीतीश कुमार ने बढ़ाकर 700 करोड़ किया है।
आने वाली पीढ़ी को आज से जो 20 वर्ष 25 वर्ष पहले का असेंबली कुछ समय के हमारे हिंदी के शब्दकोश में इतने शब्द रहते हैं कि जिनका प्रयोग करके आप अपनी बात का कड़ा से कड़ा प्रतिकार कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की भावना का प्रयोग आरजेडी पिछली बार भी जिस तरह से स्पीकर के सामने उन लोगों ने किया, ये गलत है। चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, वो गलत है। और माननीय नेता के प्रति सदन नेता के प्रति अगर भाव अच्छा नहीं रखेगा तो हमको लगता है वो ठीक नहीं। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र के चौथे दिन भी काफी हंगामा रहा। भाकपा माले के विधायकों ने स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर सदन के बाहर जोरदार प्रदर्शन करते हुए सरकार को घेरा। वहीं इस मुद्दे पर राजद और भाजपा में भी तीखी बयानबाजी हुई। राजद ने स्मार्ट मीटर को खून चूसा मीटर करार दिया, जबकि भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि ये लोग बिजली का बिल कभी नहीं चुकाते थे। आप अव्यवस्था मत फैलाइए, अव्यवस्था फैलाने का काम मत करिए। मोतिहारी पुलिस लगातार पीपल फ्रेंडली बनने की कोशिश कर रही है और इसे लेकर कई तरह के कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। पूर्वी चंपारण जिले के पुलिस प्रशासन के द्वारा बेहतर पहल की शुरुआत की गई। व्हाट्सएप और मोबाइल कॉल पर ही मुकदमे के अनुसंधान संबंधी पूरी जानकारी 24 घंटे के अंदर पीड़ित और वादी को मिल जाएगी, जिसे लेकर एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। वहीं हेल्प डेस्क भी बनाया गया है ताकि लोगों को तकनीकी रूप से जानकारी मिल सके। वहीं क्राइम हेल्प डेस्क के माध्यम से लिखित और ऑनलाइन जानकारी, प्राथमिकी दर्ज होने के बाद क्या कुछ पुलिस कार्रवाई हुई है, उसकी पूरी जानकारी पीड़ित और वादी को मिल सकती है। इसे लेकर आवेदक व्यक्ति को आधार कार्ड और मोबाइल नंबर पर 24 घंटे के अंदर जानकारी भेज दी जाएगी। एसपी स्वर्ण प्रभात ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि अब पुलिस को हाईटेक किया जा रहा है, जिसके तहत बेवजह थानों में काफी लोग अपने मुकदमे संबंधी जानकारी के लिए चक्कर लगाते थे। अब क्राइम हेल्प डेस्क की मदद से लोगों को राहत और सहूलियत मिल जाएगी। और इसमें जो है कि बीएनएसएस जो नया आपराधिक कानून आया है, उसमें धारा 193(3)(2) के तहत जितने भी कांड के वादी होते हैं, जो पीड़ित होते हैं, उनको कांड के अनुसंधान की स्थिति और प्रगति के बारे में पुलिस को जानकारी देनी है। और इसी के तहत जो है अमल करते हुए हम लोगों ने जो भी वादी और पीड़ित हैं उनको कांड की अद्यतन स्थिति और कांड की जो प्रगति है उसको उपलब्ध कराने के लिए निम्नांकित 3 तरह की व्यवस्था की शुरुआत की गई है। इसमें जो पहला है कि जो भी वादी हैं जो पीड़ित हैं वो अपने कांड के अनुसंधानकर्ता से प्रपत्र क को भरते हुए संपर्क करें। और अनुसंधानकर्ता को निर्देश दिया गया है कि प्रपत्र ख में जो भी संबंधित जानकारी है कांड से संबंधित, अनुसंधान से संबंधित, उसको उपलब्ध कराएंगे। और इसमें जो है कि बीएनएसएस जो नया आपराधिक कानून आया है, घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339। पटना सिटी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां देश के नामी व्यापारी अडानी कंपनी द्वारा बनाए जा रहे फॉर्च्यून सरसों तेल के नकली व्यापार करने का मामला सामने आया। मामला मंसूरगंज मंडी का है, जहां नकली सरसों तेल धड़ल्ले से बनाया जा रहा था। जब कंपनी के अधिकारी और पुलिस मंसूरगंज स्थित संजय के मकान में पहुंचे और मकान के अंदर प्रवेश किया तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। नकली सरसों तेल बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ। मौके पर मौजूद कंपनी के अधिकारी और पुलिसकर्मियों ने बताया कि काफी दिनों से कंपनी को सूचना मिल रही थी, जिसके बाद छापेमारी की गई है। हम लोगों का पास सूचना था अडानी कंपनी ग्रुप से, कंपनी तरफ से सूचना था। इसी मार्केट एरिया में कुछ लोकेशन में कुछ शॉप में जो कंपनी का नाम से वही सेम चीज़ सोया ऑयल अडानी ग्रुप का जो फॉर्च्यून ऑयल और फॉर्च्यून सोया ऑयल वो कंपनी का नाम से ही मार्केट में बेचा जा रहा है। तो फिर कंपनी का सूचना का आधार पे इधर में इन्वेस्टिगेशन हुआ है, जांच हुआ है कंपनी कस्टमर बन के। तो हम लोग देखें कस्टमर बन के जब जांच हुआ है तो मार्केट से नकली सामान आए हैं। तब हम लोग जिला का जो पुलिस अधीक्षक जो आईजी हैं
DIG साहब है, सबको हम लोग रिपोर्ट किए हैं। उनका आदेश पे DSP साहब है, DSP जो SDPO साहब है, उनको बताया है। उनका आदेश पे थाना का जो मालसलामी थाना का पुलिस अधिकारी का बल से पूरा फोर्स का ऑफिसर्स का सहयोग से जॉइंटली रेड हुआ है। जो मंसूरगंज एरिया में संजय कुमार प्रोपराइटर, वो खुद बना रहा था फॉर्चून, जो अडानी कंपनी का ऑयल फॉर्चून सोया हेल्थ, उसका काफ़ी मात्रा में सामान मिला है, जिसका टैग मिला है, रैपर, ढक्कन, बोतल, रेडी सामान सब मिले हैं। और भी 2-4 कंपनी जैसे स्कूटर है, वैभव है, और ऐसा 2-4 कंपनी का और भी मिले हैं। अभी इसका ऊपर टोटली काउंटिंग चल रहे हैं, क्योंकि भारी मात्रा में सामान मिले हैं। क्या पकड़ा गया है? हम लोगों का पास सूचना था अडानी कंपनी ग्रुप से, कंपनी तरफ से सूचना था, इसी मार्केट एरिया में कुछ लोकेशन में, कुछ शॉप में, जो कंपनी का नाम से वही सेम चीज़ सोया ऑयल, अडानी ग्रुप का जो फॉर्चून ऑयल और फॉर्चून सोया हेल्थ, वो कंपनी का नाम से ही मार्केट में बेचा जा रहा है। बिहार की नीतीश सरकार ने गन्ना किसानों को प्रोत्साहित करने और गन्ना उत्पादन को बढ़ावा देने को लेकर 10 रुपए प्रति क्विंटल दर बढ़ाने का बड़ा फैसला किया है, जिससे किसानों के चेहरों पर खुशी लौटी है। पंजाब के बाद बिहार सरकार ने गन्ना किसानों के लिए गन्ना फसल पर 10 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी कर दी है। गन्ना उद्योग विभाग द्वारा चीनी मिल्स के साथ बैठक में किसानों के हित में यह फैसला लिया गया है। गन्ना उद्योग मंत्री कृष्ण नंदन पासवान ने कहा है कि सरकार ने किसानों के हित में यह बड़ा फैसला लिया है, इससे किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत होने में मदद मिलेगी। सरकार हम लोग के खाद दे, हम लोग का सुविधा दे, हम लोग अच्छा से खेती करें, हम लोग खाद लें, अच्छा से हम लोग ज़्यादा खेती करेंगे, सुविधा मिलेगा, ज़्यादा खेती करेंगे, अच्छा से उपजाएंगे, हम लोग के लाभ मिलेगा, सरकार अच्छे से खाद देंगे। बिजली हम लोग के सबसे ज़रूरी बिजली है, बिजली के लिए हम लोग के बिजली नहीं देती है सरकार सब एथी में खेती में, तो हम लोग के सुविधा नहीं मिलता है। सरकार हम लोग के खाद दे, हम लोग का सुविधा दे, हम लोग अच्छा से खेती करें, हम लोग खाद लें, अच्छा से हम लोग ज़्यादा खेती करेंगे, सुविधा मिलेगा, ज़्यादा खेती करेंगे। नालंदा जिले के दीपनगर थाना क्षेत्र में नवनिर्वाचित पैक्स अध्यक्ष शिवचरण प्रसाद पर बदमाशों ने हमला कर दिया। घटना में उनके पैर में गोली लगी है। यह हमला चुनाव जीतने के कुछ ही घंटे बाद उनके घर पर हुआ। यह घटना दीपनगर बाजार में उस समय हुई जब शिवचरण प्रसाद अपने घर पहुंचे थे। जानकारी के अनुसार करीब 50 हथियारबंद बदमाशों ने उनके घर पर धावा बोल दिया। दीपनगर थानाध्यक्ष जितेंद्र राम ने मामले को संज्ञान में लेते हुए कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी शुरू कर दी गई है। आज जो पैक्स मतगणना का जब रिजल्ट घोषित हुआ तो उसके बाद जो मेघी नगवा के जीते हुए प्रत्याशी थे वो जा रहे थे, उसी क्रम में जो अपोजिट पार्टी थे उससे बाजार में झगड़े की सूचना मिली और उसमें गोली चलने की भी सूचना प्राप्त हुई। तो जो जीते हुए प्रत्याशी हैं उनके पैर में गोली लगने की बात बताई गई है, उनका इलाज सदर अस्पताल में कराया गया है। वर्तमान में बेहतर इलाज के लिए पावापुरी गए हैं। हम लोगों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है, छापामारी जारी है, 1-2 व्यक्ति को डिटेन भी किया गया है। अभी फर्दबयान नहीं हो सका है, फर्दबयान जैसे ही प्राप्त होता है पुनः आप लोगों की जानकारी दी जाएगी। चुनाव से संबंधित मामला है। अभी तो तत्काल सूचना ही मिली थी कि मारपीट और गोलीबारी चली, तत्काल हम लोग वहाँ SP साहब भी गए थे और छापामारी की गई है। वहाँ पे 1-2 व्यक्ति को डिटेन भी किया गया है। अब उनसे विस्तृत पूछताछ होगी और फर्दबयान प्राप्त कर अग्रिम। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।